अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 8 और लाइववायर 2 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 8 और लाइववायर 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसके कुछ फीचर्स जो कि एनहेंस्ड फीचर्स हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि ये कुछ यूज़र इंटरेक्शन के लिए फीचर्स ऐड किए गए हैं, ताकि आप जब काम कर रहे हो अपनी वेबसाइट पर या आपका यूज़र आपकी वेबसाइट पर काम कर रहा हो, कोई प्रोसेस कर रहा हो, तो उसको सर्टन इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन नज़र आए। इसके अलावा सर्टन विजुअल इफ़ेक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं इन यूज़र इंटरेक्शंस की मदद से। तो ये तकरीबन 5-6 डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे पास लारावेल लाइववायर के अंदर, जो कि बाइंड होती हैं वायर मॉडल के साथ, मतलब वायर ऑब्जेक्ट के साथ, जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल होता है जब लारावेल लाइववायर 2 मेमोरी में या ब्राउज़र के अंदर लोड होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 8 और लाइववायर 2 के वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहला जो कूल फीचर है लारावेल लाइववायर का, वो है शोइंग लोडिंग स्टेट्स। जब भी आप कोई भी व्यूज़ के अंदर से कोई इवेंट ट्रिगर करते हैं या आपका जो व्यू है वो किसी भी कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन करता है, तो इस दौरान माउंट मेथड से लेकर जो डिहाइड्रेट का मेथड है उस तक जब एक प्रोसेस कंप्लीट होता है, एक राउंड ट्रिप कंप्लीट होता है, तो इस दौरान आप कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर शो करना चाह रहे हैं, ताकि यूज़र को पता चले कि देर इज़ समथिंग हैपनिंग बिहाइंड द सीन। अदरवाइज नॉर्मली अगर आपने लास्ट पार्ट तक इसको देखा तो दैट इज़ इनफ, इट इज़ वर्किंग फाइन। लेकिन ये कुछ यूज़र इंटरेक्शन के लिए फीचर्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी एप्लीकेशन को एनहेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट फीचर है वो है शोइंग लोडिंग स्टेट्स। शोइंग लोडिंग स्टेट्स की मदद से आप एक कह सकते हैं कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आप जब भी आपका एक राउंड ट्रिप स्टार्ट हो, एक ट्रिप स्टार्ट हो फ्रॉम व्यू टू कंपोनेंट, तो उस दौरान आप उसको एक मैसेज स्क्रीन पर शो करते हैं, और जैसे ही वो राउंड ट्रिप कंप्लीट होगा वो मैसेज ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन ओवर केस मैं यहाँ पर लाइववायर की 2 की साइट पर मौजूद L8 लाइववायर 2.test पर, यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट के पेज पर अगर आता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं और एक शो रिजल्ट का बटन लगा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि जब ये शो रिजल्ट पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर कोई थोड़ा सी एनिमेशन या लोडिंग वगैरह का मैसेज या कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन शो हो, और जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो वो जो मैसेज है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं यहाँ सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर लेता हूँ ऐप के अंदर से, HTTP के अंदर से, लाइववायर के अंदर से contact.php को, और उसके बाद रिसोर्सेज से, व्यूज़ से मैं ओपन कर लेता हूँ लाइववायर के फोल्डर से contact.blade.php को भी। तो ये 2 फाइल्स हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैं इनको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से व्यू के साथ मैं इनको 2 बार में लेआउट में 2 कॉलम्स में मैं शो कर लेता हूँ। तो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास कंपोनेंट है और राइट साइड पर उसका व्यू है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए, और साइड बार को मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ पर। तो थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज़ इनफ, आई थिंक इज़ क्लियर इनफ। तो यहाँ पर मैंने एक लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में रीडायरेक्ट का मैसेज लगाया था, मैं इस रीडायरेक्ट को ख़त्म कर देता हूँ, या अगर रीडायरेक्ट रहने भी दें कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आप, बल्कि कमेंट कर देता हूँ, दैट्स बेटर, ताकि आपको समझ आ जाए कि काम हो क्या रहा है। सेशन को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं चाह क्या रहा हूँ कि जब मैं उन 2 बटन्स उन 2 टेक्स्ट बॉक्सेस में कुछ भी मैसेज टाइप करके क्लिक करूँ शो रिज़ल्ट पर, तो जो राउंड ट्रिप होगा उसमें वो मुझे इस दौरान एक मैसेज शो करे लोडिंग का। तो यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट कर लूँगा, कहीं पर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको बटन से ऊपर यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, या इसको मैं रिज़ल्ट इज से ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पर इस डिव का आपने सिंपली करना है वायर लोडिंग, दैट्स इट। इसके अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन जिस तरीके से भी शो करना चाहें इस तरीके से
शो कर सकते हैं। सो लोडिंग, यहाँ पर आप इमेज लगा सकते हैं, एनिमेटेड इमेज जो लोडिंग आइकन आपको नज़र आए, या फिर आप इस लोडिंग को ही CSS की फ्रेम्स की मदद से एनिमेशन दे लें, जिस तरीके से आप इसको रोटेट कर रहे हैं, या बटन्स को, ये डॉट्स हैं इनको, जो जैसे भी आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर सिंपल लोडिंग का मैसेज शो करूँगा और जैसे ही रिज़ल्ट कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली ये मैसेज हाइड हो जाएगा। अब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैं वैलिडेशन के बाद स्लीप 2 सेकंड्स के लिए इसको मैं स्लीप कर लेता हूँ, ताकि आपको एटलीस्ट वो लोडिंग स्क्रीन नज़र आए। अदरवाइज़ क्योंकि हम लोकल साइट पर हैं, लोकल होस्ट पर हैं, तो ये प्रोसेस काफ़ी क्विक होगा। लेकिन जब आप किसी लाइव साइट पर काम कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा डाटा लोड होगा, जैसे कि हमारे पास आई थिंक हमने एक सेपरेट कंपोनेंट भी क्रिएट किया यूज़र्स के नाम से, उसमें भी हमारे पास डेटाबेस से डाटा आ रहा है, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको दोनों को सेव किया। अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास वो मैसेज जो है, जो हमने यहाँ पर अभी ऐड किया है लोडिंग का, ये शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी जो स्टेट है, जो कंपोनेंट है, वो सक्सेसफुली लोड हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर 22 लिखता हूँ, यहाँ पर भी 22 लिखता हूँ। सो आपने देखा, अच्छा यहाँ पर ये ऐड मैसेज को कॉल कर रहा है, जबकि मैंने इसको कहा है कि ये, जब ऐड बटन कहाँ पर हमने रखा है, ऐड जब कॉल हो, आई थिंक यहाँ पर अपडेटेड फ़ोटो है। सो ये तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे, डाउनलोड फाइल को भी हम यूज़ नहीं कर रहे। सो यहाँ पर भी ये कैलकुलेटेड रिजल्ट, नहीं ये नहीं है, यही वाला है स्लीप टू। खैर एनीवेज, चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोडिंग रिजल्ट शो हो रहा है। उसके बाद ऑटोमेटिकली जैसे ही वो रिजल्ट कैलकुलेट हुआ 2 सेकंड्स बाद, यहाँ से वो ख़त्म हो गया। अच्छा, वो जो था, जो यहाँ पर नज़र आ रहा था, ये देखिए, वो थोड़ी सी देर के लिए था। वो एक्चुअली क्योंकि लेज़ी जो है वो अपडेट होता है, तो उसके साथ ही वो उसको शो कर देता है, ये देखिए। तो उसके साथ ही वो ख़त्म भी हो जाता है। सो डिव जो है, ये वाली डिव थोड़ी सी देर के लिए लोड होती है। जैसे ही हम इससे लेज़ी लोड से, यहाँ से लेज़ी से नीचे आते हैं, मतलब उससे ब्लर करते हैं। सो एक्चुअली ये ब्लर जो होता है, ये भी एक किस्म का आपके अपडेट करता है कंपोनेंट्स को। सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर जो है वो एक आपको नज़र आ रहा है कि ये एक लोड हो रहा है आइकन। ये वाला वायर लोडिंग जो है वो ये शो होता है। खैर, जो एक्चुअल लोडिंग शो होती है वो जब आप बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोडिंग 2 सेकंड के लिए शो हो रही है, क्योंकि हमने स्लीप 2 लगाया हुआ है। अगर आप इसको इंक्रीज़ कर देंगे, स्लीप 3 कर देंगे, तो ये 3 सेकंड के लिए स्लीप हो जाएगा और यहाँ पर लोडिंग स्क्रीन शो होगी। सो दैट इज़ अ वेरी कूल फीचर कि इसकी मदद से आप शो कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक डॉट रिमूव की प्रॉपर्टी है। डॉट रिमूव जो है वो क्या करती है कि डॉट रिमूव जब आप ऐड करेंगे, तो ये स्क्रीन पर शो हो रहा होगा डाटा पहले, लेकिन जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे ये डाटा हाइड हो जाएगा, और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ये डाटा दोबारा से शो हो जाएगा। इसको आप रिवर्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यूज़र्स का डाटा लोड कर रहे हैं, तो जैसे ही लोडिंग स्टार्ट हो, आप चाहते हैं कि प्रीवियस डाटा हाइड हो जाए, तो नया डाटा जब लोड हो तो वो दोबारा शो हो जाए। तो उस पर्पज़ के लिए आप डॉट रिमूव को शो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ। अब मैं जब इसको रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लोडिंग जो स्टेट है वो शो होगी। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये अब शो हो रही है। और जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी कंपोनेंट लिख के इसको शो रिजल्ट करूँगा, तो अब ये उतने सेकंड्स के लिए हाइड हो जाएगी जितने सेकंड के लिए ये पहले शो हो रही थी। तो ये बेसिकली हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये जो यूज़र्स का हमारे पास डाटा आ रहा है, ये देखिए यूज़र्स, तो इस पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ, कि जैसे ही हम यूज़र्स को सर्च करें तो यहाँ पर एक लोडिंग की स्टेट शो हो। जैसे मैं लिखता हूँ डी, तो यहाँ पर एक लोडिंग की स्टेट शो हो और उसके बाद वो डाटा को लोड करें, या इस डाटा को पहले हाइड कर दें। तो इसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, इसको भी क्लोज़ करता हूँ, और यहाँ पर लाइव वायर से यूज़र्स इसको यहाँ पर लोड करता हूँ, और यूज़र डॉट व्यू डॉट php ब्लेड को मैं यहाँ पर लोड कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स आ गए, सॉरी कंपोनेंट्स और व्यू आ गया। तो इसमें हम यहाँ पर लोडिंग का आइकन शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शो कर रहे हैं यूज़र नेम, और यहाँ पर हम शो कर सकते हैं div वायर लोडिंग, और यहाँ पर हम पैराग्राफ टैग में शो कर सकते हैं fetching यूज़र्स डाटा।
इस तरीके से मैसेज शो कर सकते हैं। तो जब हम इसको रीलोड करेंगे और यहाँ पर कुछ भी हम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैचिंग यूज़र डाटा तो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन साथ में हमारा जो डाटा है वो भी शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि वायर लोडिंग डॉट रिमूव। सो इट मीन्स, बल्कि इस पे नहीं मैं इसको लगाता, मैं इसके लिए एक डिव लगा लेता हूँ यहाँ पर, इसको रैप कर देता हूँ लूप को उसके अंदर। सो यहाँ पर और एंड फॉर ईच के साथ इसको मैं, बल्कि इसको एक और काम करते हैं ना, यहाँ पे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इसको इस डिव को यूआरएल, इस यूएल से ऊपर लिखेंगे और इस यूएल को हम कर देंगे वायर लोडिंग डॉट रिमूव। ठीक है, जब वो लोडिंग हो रही हो तो इसको रिमूव कर दे ताकि ये विजिबल ना हो। उसके बाद यहाँ पर मैं लोडिंग लगा देता हूँ 2 सेकंड की। तो स्लीप, ये PHP का फंक्शन है जिसमें आप सेकंड्स दे सकते हैं, उतने सेकंड्स के लिए ये स्लीप होगा और उसके बाद डाटा को वो फेच करेगा। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ एक दफ़ा फिर। अब मैं यहाँ पर जैसे ही कोई, जैसे मैं लिखता हूँ जॉन, सो देखिए फैचिंग यूज़र डाटा 2 सेकंड के लिए और उसके बाद जॉन का जितना भी डाटा है हमें यहाँ पर शो हो गया। सो मार्सली लिखा है तो लिख लिया, तो यहाँ पर अब मार्सिला जोन्स, मार्गरीटा कब और जो भी हैं वो डाटा उस तरीके से अब हमारे पास शो हो रहा है। तो ये है हमारे पास है वायर लोडिंग का और वायर लोडिंग डॉट रिमूव का फीचर। इसके अलावा आप इसको स्पेसिफिक टारगेट पे भी ऐड कर सकते हैं कि जब तक स्पेसिफिक टारगेट पे कोई फंक्शन परफॉर्म ना हो तब तक वो इसको प्रोसेस ना करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने इनपुट टाइप सर्च रखा हुआ है और सर्च मॉडल यहाँ पर ऐड किया हुआ है, तो इसको हम किसी भी फंक्शन के अगेंस्ट दे सकते हैं कि ये जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो तो तब वो उसको लोड करे डाटा को। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये सर्च है, सो वायर कॉलन लोडिंग, इसके बाद हम दे सकते हैं वायर कॉलन टारगेट इज इक्वल टू सर्च। तो वायर टारगेट की मदद से हम इसको टारगेट दे सकते हैं, कोई भी टारगेट। सो अब ये जो है सिर्फ उस सूरत में काम करेगा जब हम रिकॉर्ड को सर्च कर रहे हैं। अगर हम पैजिनेशन वगैरह कर रहे हैं तो उसमें वो शो नहीं करेगा। ये देखिए फैचिंग यूज़र डाटा और इसके बाद हम पैजिनेशन करते हैं तो इसमें उसने हमें यहाँ पर वो शो नहीं किया मैसेज। ठीक है, पैजिनेशन हालांकि 2 सेकंड के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 सेकंड के लिए वो हाइड हो रहा है लेकिन हमें शो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही हम कोई चीज़ सर्च करेंगे सो यहाँ पर उसने लिखा फैचिंग यूज़र्स एंड देन इट शोज़ द यूज़र। सो इट मीन्स कि हमने इस वायर टारगेट की मदद से बाइंड कर दिया इस डिव को सर्च के साथ। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर सर्चिंग यूज़र डाटा और इसके अलावा एक दूसरी डिव लगा सकते हैं और उसको टारगेट कर। अब इसमें यहाँ पर इशू ये होगा कि टारगेट जब हम नहीं करेंगे इसको किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ तो ये क्या करेगा कि दोनों के लिए यूज़ होगा, मतलब ये वाली जो वायर लोडिंग है ये दोनों के लिए यूज़ होगी। इस केस में हम इसको यहाँ पर सिंपली एक को यूज़ कर सकते हैं कि जिसके साथ हम उसको अटैच करें। सो इसको मॉडल के साथ भी अटैच कर सकते हैं हम और इसके अलावा हम इसको सर्च के साथ। तो यहाँ पर ये फिजिबल नहीं है, ये चीज़ फिजिबल नहीं है यहाँ पर। सो अब हम यहाँ पर इसको रीलोड करते हैं और इसको मैं तमाम रिकॉर्ड को सर्च करता हूँ, सर्चिंग यूज़र डाटा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो 2 सेकंड के लिए स्लीप होता है और उसके बाद डाटा शो हो जाता है। सो इट मीन्स ये बेसिकली इस वजह से क्योंकि यहाँ पर हमने वायर लोडिंग रिमूव भी लगाया हुआ है इसलिए वो पहले उसको रिमूव कर देता है जैसे ही लोड होता है तो उसके बाद नेक्स्ट डाटा शो होता है। तो इसको हम एक और काम कर सकते हैं, यूज़र लिंक्स पे हम इसको अगर यूज़र्स पास कर दें। सो अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं, डिव वायर लोडिंग वायर टारगेट इज इक्वल टू यूज़र्स और उसके बाद पी लोडिंग यूज़र्स डाटा। सो अब मैंने इसको यूज़र्स के साथ अटैच कर दिया।
सो इसको रीलोड करते हैं। अब मैं यहाँ पर पेजिनेशन पे क्लिक करता हूँ तो नहीं, उसने काम नहीं किया यूज़र्स के साथ, बल्कि हमारे पास ये चूँकि यूज़र, अगर मैं इसको वायर लोडिंग इसको ख़त्म नहीं करना, तो ये उसके साथ इस यूज़र्स वेरिएबल के साथ अटैच नहीं हो रहा। मेरा मकसद ये था कि अगर हम इसको यूज़र जिस तरह सर्च के साथ हमने ऐड कर दिया, अब सर्च तो हमारे पास वायर मॉडल है, सो सर्च के साथ तो वो डेफिनेटली काम करेगा। और इसके साथ हमारे पास एक, हाँ नहीं, इस तरह नहीं यूज़ हो सकता, या तो आप इसको ग्लोबली यूज़ करेंगे या एक स्पेसिफिक टारगेट के साथ यूज़ करेंगे। सो अब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर सर्चिंग यूज़र्स डाटा आएगा और जो भी यूज़र सर्च होगा उसका रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन शो हो रही है, सो इट मीन्स देर आर नो यूज़र्स। तो यहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट लगा सकते हैं कि इफ़ एट द रेट यूज़र्स, सॉरी, एट द रेट इफ़ $साइन यूज़र्स, कि अगर यूज़र्स हैं तो वो इसको शो करे, एंड फॉर ईच करे, एंड एल्स, एंड इफ़, और यहाँ पर हम देख सकते हैं नो यूज़र्स डाटा फाउंड। सो ये इफ़ एल्स हमने यहाँ पर लगा दी। इफ़ यूज़र्स, अगर यूज़र्स में डाटा है तो ठीक है, अदरवाइज मैसेज शो करो नो यूज़र्स रिकॉर्ड फाउंड। सो यहाँ पर इफ़ एम्प्टी यूज़र्स, सो नो यूज़र डाटा फाउंड। यहाँ पर अगर यूज़र फाउंड होगा तो ये सर्चिंग यूज़र डाटा, और उसके बाद ये यूज़र नहीं है, सो हम एक वैलिड यूज़र सर्च करेंगे तो फिर हमें जॉन, इफ़ एम्प्टी यूज़र्स और एल्स, यहाँ पर अगर मैं सर्च को ख़त्म कर देता हूँ, ये एक्चुअली स्लीप 2 सेकंड के लिए है, जिसकी वजह से वो नो यूज़र डाटा फाउंड शो कर रहा है। सो यहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ स्लीप 2 सेकंड के लिए। ये जो है, अब इसको रीलोड करते हैं। सो यहाँ पर रिकॉर्ड तो शो हो रहा है 1 ऑफ 100, सो इट मीन्स वायर लोडिंग इफ़ एम्प्टी यूज़र, और यहाँ पर फिर इसके लिए हम एक और यूज़ कर सकते हैं वायर इनिट, और यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश का पास कर सकते हैं कंपोनेंट। नो यूज़र्स फाउंड। एक मिनट, इसको ख़त्म करते हैं, अब शो करते हैं। सो अब हमारे पास यूज़र डाटा आ रहा है, लेकिन चूंकि ये डबल हो रहा है यहाँ पर, अच्छा वो आई थिंक वायर लोडिंग रिमूव, दैट्स फाइन, ये तो ठीक है। सो अगर यहाँ पर हम एक रिकॉर्ड सर्च करते हैं और यहाँ पर रिकॉर्ड फाउंड नहीं होता, सो हमें ये क्या रिटर्न करता है, लेट्स सी, डी यूज़र्स। इसको रीलोड करते हैं। सो अब हमारे पास यहाँ पर टोटल 0, लास्ट पेज 1, ऑप्शंस, पाथ, पेज, करंट पेज 1, पाथ, दिस वन, क्यूरी कुछ भी नहीं है, फ्रेगमेंट, पेज नेम, और टोटल 0 यूज़र्स, टोटल्स। अच्छा ये प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है, सो गेट टोटल होगा इसका फंक्शन, गेट टोटल्स।
गेट टोटल्स भी नहीं है इस पर। एक मिनट इसको चेक करते हैं। लिंक्स की तो हमारे पास अवेलेबल है। सो यहाँ पर हमारे पास पेजिनेटर के अंदर लिंक्स है और इसके अलावा इसमें हमारे पास है लेट्स सी सेट आइटम्स नेक्स्ट पेज यूआरएल रेंडर हैज़ मोर पेजेस टू अरे टू जेसन है, इसमें नहीं है ये। सो ये लिंक्स बेसिकली हमारे पास लेंथ अवेयर पेजिनेशन, इसमें कौन सा फंक्शन हम काउंट कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो व्यू है ये पेज का, इसमें हम इसको देखना चाहिए हमें कि ये, हाँ यहाँ पर वो कह रहे हैं दिस यूआरएल दिस करंट पेज +1 दिस आइटम्स कलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है हैज़ मोर पर पेज करंट पेज। सो हम इसको काउंट भी कर सकते हैं। चलिए सिंपल हम कर लेते हैं, काउंट का मेथड यूज़ कर लेते हैं। सो काउंट यूज़र, सो हम लिखेंगे इफ़ @if काउंट इंटू यूजर्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला काम करो, अदरवाइज एल्स में एंड इफ ये कर दो और यहाँ पर पी टैग के अंदर नो रिकॉर्ड फाउंड ये मैसेज शो कर दो। अब इसको रीलोड करते हैं। सो यहाँ तक तो ये ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। सो अब हमारे पास ये सही रिजल्ट आ रहा है। सो नो रिकॉर्ड फाउंड। सो दिस टाइम हमारा जो कोड है वो सही काम कर रहा है और हमारे पास पेजिनेशन भी ठीक काम कर रही है। सो इस तरीके से हम जो है वो इसको यूज़र्स को चेक कर सकते हैं और उनको जो है वो फेच कर सकते हैं रिकॉर्ड से। सो ये था हमारे पास तरीका। अच्छा यहाँ पर मैं इसको इनेबल कर दूँ स्लीप 2 को, तो लेट्स सी कि इसके बाद भी ये प्रॉब्लम होती है या नहीं होती। नहीं ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पर DDD किया तो सर्चिंग यूज़र डाटा और नो रिकॉर्ड फाउंड। और अगर हम जॉन को सर्च करते हैं सो फिलहाल नो रिकॉर्ड फाउंड है और जैसे ही रिकॉर्ड फाउंड हुआ उसने हमें शो कर दिया। सो इसको हम कह सकते हैं ये शो होगा है, ठीक है। यहाँ पर जब तक रिकॉर्ड फाउंड नहीं होगा ये इसको शो करता रहेगा। तो ये है हमारे पास जो वायर लोडिंग स्टेट्स। तो इसकी मदद से आप डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस इस पर ऐड कर सकते हैं। इसको इवन आप इसके ज़रिए जो है वो क्लासेस को रिमूव और ऐड कर सकते हैं। दैट इज़ अनदर कूल फीचर कि यहाँ पर अगर आपने कोई क्लास क्रिएट की हुई है, CSS की क्लास यहाँ से मुराद है, तो आप इन पर जिस तरीके से डॉट रिमूव आप यूज़ करते हैं इस तरीके से डॉट क्लास भी यूज़ कर सकते हैं और वो सर्टन क्लास उस पर अप्लाई हो जाएगी वाइल द डाटा इज़ लोडिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट कूल फीचर है वो है पोलिंग का। अब पोलिंग जो है ये पोलिंग बूथ वाला पोलिंग नहीं है। इस पोलिंग का मुराद है, इस पोलिंग से ये मुराद है कि जिस तरीके से आप एक रियल टाइम कम्युनिकेशन करते हैं किसी भी सर्वर के साथ और वो जैसे ही कोई डाटा अपडेट होता है तो वो उसको शो कर सकता है। अब ये जो पोलिंग है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ये अजैक्स को यूज़ करती है और आप इस पर प्री डिफाइन कर सकते हैं कि हर इतनी सर्टन सेकंड्स के बाद एक रिक्वेस्ट को वो ऑटोमेटिकली डिस्पैच करेगा। सो उसको डिस्पैच करने का मतलब ये है कि वो जो मेथड है वो उसको कॉल करेगा आफ्टर एवरी सेकंड, आफ्टर एवरी सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम। सो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 2 सेकंड्स होता है कि हर 2 सेकंड्स के बाद एक रिक्वेस्ट उस कंपोनेंट को जाएगी या कोई भी प्रोसेस होगा, आप उस पर वायर पोल की मदद से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर मैं इस कंपोनेंट में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं कहीं पर भी ये लिखता हूँ कि div वायर पोल और जो डिफ़ॉल्ट जो है वो 2 सेकंड्स है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ करंट टाइम कॉलन और नाउ के मेथड को मैं कॉल कर लेता हूँ। अब ये सिंपल इसकी सोल्यूशन है। जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास करंट जो भी टाइम होगा वो नज़र आएगा, लेकिन आफ्टर 2 सेकंड्स ये चेंज हो जाएगा। आफ्टर एवरी 2 सेकंड्स ये टाइम चेंज होता रहेगा। देखिए 5 के बाद 8 के बाद 10 के बाद
12। सो इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि देखिए हमारा जो कंपोनेंट है ना वो पूरा एक राउंड ट्रिप कर रहा है, जिसकी वजह से ये डाटा जो है हमारा रिफ्रेश हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, डाटा जो है हमारा यहाँ पर शो नहीं होगा कभी भी। सो पोल के फीचर को आप एक अलग कंपोनेंट में यूज़ करें और इसके ज़रिए आप कोई इवेंट डिस्पैच कर सकते हैं हर 2 सेकंड बाद, हर 1 सेकंड बाद आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे अगर फ़िलहाल ये 2 सेकंड है तो मैं इसको अगर 1 सेकंड करना चाहूँ तो मैं इसको 1000 ms दे देता हूँ, मिली सेकंड्स। तो अब ये हर सेकंड बाद जो है वो अपडेट होगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको 1000 ms दिया है तो मैं इसको 500 ms दे देता हूँ। तो 500 ms जो है वो कम होता है 1 सेकंड से भी, तो इसलिए ये ऑलमोस्ट उतना ही टाइम, मतलब 2 सेकंड का एवरेज टाइम लेगा और उसके बाद इस रिक्वेस्ट को दोबारा से सेंड करेगा। और इसके लिए आप यहाँ पर इसको मेथड भी दे सकते हैं कि कोई सर्टन मेथड आप उसे 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट अगर करना चाह रहे हैं तो, या 3 सेकंड के बाद या 4 सेकंड के बाद, तो वो भी आप इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि जिसका जो डिफ़ॉल्ट मेथड है, मतलब ये जो पोलिंग है, ये मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है जितना जो वेब सॉकेट्स है, क्योंकि वेब सॉकेट इज़ एक्चुअली रियल टाइम। ये जो है ये अजैक्स रिक्वेस्ट को यूज़ करता है और इसमें आप चाहे 2 सेकंड के बाद हर 2 सेकंड के बाद कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाह रहे हैं तो इन दैट केस आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा ओरिजिनल डाटा है वो लोड नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं एक अलग से कंपोनेंट बनाकर उसमें इसको ऐड कर दूं सो देन इट विल वर्क फाइन। तो ये है हमारे पास पोलिंग का फीचर। पोलिंग, आई डोंट लाइक दिस फीचर टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे इसका कोई पर्पज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, स्पेशली लाइक नोटिफिकेशंस। अब नेक्स्ट जो फीचर है जो इंटरेक्शन के लिए, वो है प्री फैचिंग। प्री फैचिंग से मुराद ये है कि जब आप किसी भी बटन पर क्लिक करें या कोई इवेंट परफॉर्म करें तो इस इवेंट को आप ये मेमोरी में पहले ही लोड कर लेता है। मतलब अगर आपने क्लिक पर एक कोई इवेंट रखा है तो जैसे ही आप माउस उस पर हॉवर करेंगे सो वो उस रिकॉर्ड को या उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगा और कंप्लीट करने के बाद उसको मेमोरी में ले आएगा। मेमोरी के बाद जब आप उस पर एक्चुअल एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो जो स्टेट है वो शो हो जाएगी। तो इसके लिए मैं जो यहाँ पर आपको एग्जांपल शो करूँगा वो कॉन्टैक्ट पेज की शो करूँगा। यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट पेज पर आता हूँ और यहाँ पर मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट में कॉन्टैक्ट पेज और उनको दोनों को लोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा कॉन्टैक्ट वाला और यहाँ पर आएगा contact.blade.php। अब मैं इसमें ये करना चाह रहा हूँ कि जब भी मैं माउस इस बटन पे होवर करूँ तो ये रिज़ल्ट को फेच कर ले ऑटोमेटिकली और जब मैं क्लिक करूँ तो उसको वो शो कर दे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिमूव की बजाय सिंपल लोडिंग कह देता हूँ और मैं यहाँ पर इस टैब को भी इंस्पेक्ट एलिमेंट को भी ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि रिक्वेस्ट कब सेंड हुई है। सो यहाँ पर नेटवर्क टैब में हम आ जाते हैं और इसको एक दफ़ा फिर मैं रीलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिक्वेस्ट सेंड हुई है, मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ। अब अगर मैं इधर टू लिखता हूँ और यहाँ पर देखिए हर इस अपडेट मॉडल को अपडेट करने पर ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा था तो इसी वजह से वो लोडिंग वाला मैसेज शो हो रहा है। सो इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर आई थिंक वायर लोडिंग, इसको हम अटैच भी कर सकते हैं किसी भी इवेंट के साथ। सो वायर लोडिंग इसमें था इज इक्वल टू, हमने इसको यूज़ किया था कहाँ पर,
user.blade.php में वायर टारगेट की मदद से। सो मैं इसको वायर टारगेट इज इक्वल टू कि ये जब उसी वक्त शो हो जब हम ऐड के बटन को क्लिक करें। सो वायर लोडिंग वायर टारगेट इज इक्वल टू ऐड। सो इट मीन्स अब ये मैंने यहाँ पर ठीक है। अब मैं जब इसको रीलोड करूँगा तो ये इवेंट ट्रिगर नहीं करेगा जब तक लोडिंग वाला, अगर मैं यहाँ पर 22 लिखा मैंने और इसको ब्लर किया तो देखिए अब शो नहीं हो रहा, अब शो नहीं हो रहा, तो मैंने उसको हाइड कर दिया। अब ये शो होगा जैसे मैं इस शो रिजल्ट पर क्लिक करूँगा और इसने 2 सेकंड्स वेट किया और हमें यहाँ पर रिजल्ट शो कर दिया। नीचे आप देख सकते हैं कि 4 रिक्वेस्ट टोटल सेंड हुई हैं। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ जो हमने फीचर प्री फैच का देखा है। सो यहाँ पर ये हमारे पास बटन है, बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट शो रिजल्ट। सो इस पे हम जब क्लिक करें इसको आई थिंक वायर यहाँ पर भी हम ऐड कर सकते हैं डॉट प्री फैच, लेकिन ये सबमिट का है तो हमने इसको क्लिक पे रखना है, सबमिट पे नहीं रखना। तो क्लिक हम यहाँ पर लिखते हैं वायर क्लिक इज इक्वल टू वायर क्लिक डॉट प्री फैच इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम ऐड के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। सो इट मीन्स जैसे ही मैं इस पर माउस होवर करूँगा इसकी टाइप हम सबमिट ख़त्म कर देते हैं। तो इन दैट केस हमें जो है वो इवन फॉर्म की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। सो इस फॉर्म की भी हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपली इनपुट और यहाँ पर बटन, और आई थिंक मैंने यहाँ पर इसको मिस कर दिया। सो शो रिजल्ट। तो अब मैं इसको दोबारा पेज को रीलोड करूँगा तो अब आप देखिएगा कितनी रिक्वेस्ट सेंड होती हैं। सो इसको क्लियर किया, 22 टैब, पहली रिक्वेस्ट, दूसरी रिक्वेस्ट, फिर 22, फिर 2 रिक्वेस्ट। सो ये टोटल 4 रिक्वेस्ट हो गई हैं। अब मैं जैसे इस पर माउस होवर करता हूँ, ये आई थिंक मैंने माउस होवर किया हुआ था, इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करके मैं एक दफ़ा टेस्ट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर लिखा 2 एक रिक्वेस्ट, हाँ वो माउस था उस पर ओवर हुआ। सो दूसरी रिक्वेस्ट, अब जैसे ही मैं इस पर माउस होवर करूँगा शो रिजल्ट पर तो एक तीसरी रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड होगी। देखा, अब ये आ गई है पेंडिंग में। इसमें अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डाटा आ चुका है, लेकिन वो स्क्रीन पर तब तक शो नहीं होगा जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं बार बार होवर कर रहा हूँ तो वो इसको रिक्वेस्ट को सेंड भी नहीं कर रहा। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा सो यहाँ पर हमारे पास 44 आ गया। अब ये num1 इज इक्वल टू num2 की वजह से ये दूसरी रिक्वेस्ट सेंड हुई है। सो अब आप जैसे ही इस पर माउस होवर करेंगे तो अगेन ये इसको रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। देखिए एंड ये क्लिक एंड देन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड। अब ये जो दूसरी रिक्वेस्ट सेंड हुई है ये बेसिकली हमारी उसके साथ रिक्वेस्ट है num1 इज इक्वल टू num2 का जो इवेंट डिस्पैच हो रहा है ये वाला लिसनर, उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट सेंड हो रही है। सो कहने का मकसद ये है कि प्री फैच जो होता है वो पहले ही सारा डाटा फेच कर लेता है और उसके बाद जब जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो एक्चुअली वो डाटा आपको शो होता है। सो जो प्री फैच होता है वो मेमोरी में आ जाता है, मतलब आपके ब्राउज़र के अंदर आ जाता है, रिस्पॉन्स में आ जाता है, लेकिन वो शो नहीं होता जब तक आप एक्चुअल इवेंट परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये है हमारे पास प्री फैच की प्रॉपर्टी इन लारावेल लाइव वायर। तो सिंगल पेज एप्लीकेशंस जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें हमें नहीं पता होता कब हम ऑफलाइन हो जाते हैं, क्योंकि जब हम ऑफलाइन है मतलब हमारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा और हम पेज को लिंक क्लिक करने की कोशिश करते हैं तो वो उस पर काम नहीं करता और हमें कोई मैसेज शो नहीं होता और हम परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। हालांकि अगर हम पेज रिफ़्रेश करें तो हमें पता चल जाएगा कि भाई आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हैं, इसलिए ये डाटा जो है शो नहीं हो रहा। लेकिन वो उसके लिए आपको पेज को रिफ़्रेश करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पेज रिफ़्रेश नहीं कर रहे और एक लिंक ओपन कर रहे हैं और वो लिंक जो है कोई रिमोटली डाटा फेच कर रहा है, अब ज़ाहिर बात है आप नेट से इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो वो डाटा शो नहीं होगा। तो इन दैट केस लारावेल लाइव वायर हमें एक ऑफलाइन की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है, एक नाइस कूल फीचर है यूज़र इंटरेक्शन का, कि जैसे ही आपका इंटरनेट डिसकनेक्ट हुआ वो आपको शो कर देगा कि यू आर नाउ ऑफलाइन, या जो भी आप मैसेज उसके अंदर डिस्प्ले करेंगे वो उस मैसेज को शो कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी कॉन्टैक्ट वाले पेज को ले लेते हैं हम
और यहाँ पर मैं कहीं पर ये मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो इस लोडिंग की जगह पर यहाँ पर ये लोडिंग है, इसी के नीचे मैं यहाँ पर वायर यूज़ कर लेता हूँ ऑफलाइन। सो वायर ऑफलाइन, इस प्रॉपर्टी में मैं यहाँ पर पी टैग में लिख देता हूँ यू आर नॉट कनेक्टेड विद इंटरनेट। तो ये मैसेज कब शो होगा? ये मैसेज कभी भी शो नहीं होगा जब तक आप इंटरनेट से कनेक्टेड है। फिजिकली डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इवन मैंने प्रीवियसली आई थिंक लाइव वायर 1 में यहाँ से ट्राई की थी कि ये जो नेटवर्क टैब के अंदर ये हमारे पास फीचर्स है ऑनलाइन ऑफलाइन का, इसको मैंने जैसे ही यूज़ किया था तो उसमें ये शो नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर इसने शो कर दिया। सो दैट इज़ अ कूल थिंग कि आप अब इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, लेकिन आपने ब्राउज़र को ऑफलाइन कर दिया और जैसे ही आप ऑनलाइन करेंगे ये मैसेज चला जाएगा। ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई, ऑफलाइन किया, सो यू आर नाउ कनेक्टेड, यू आर नॉट कनेक्टेड विद इंटरनेट। सो इट मीन्स ये ऑफलाइन का मैसेज आपको आपकी स्क्रीन पर फ़ौरन डिस्प्ले हो जाएगा अगर आप एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं और आप एक यूज़र को चाह रहे हैं कि जैसे वो इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो उसको एक नोटिफिकेशन मिल जाए कि भाई यू आर डिस्कनेक्टेड। इवन आप इसको अलर्ट मैसेज में, टोस्ट में, कहीं पर भी शो करना चाहें आप शो कर सकते हैं। सो ये सिंपल इसका फीचर है टॉगलिंग का। इस इवन इसके साथ आप क्लास भी ऐड कर सकते हैं, चूँकि हमने अभी तक कोई CSS वगैरह ऐड नहीं की। आगे चल के हम जब ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन पर जाएंगे, जब हम लाइव वायर को इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन परफॉर्म करेंगे, तो उसमें हम बाकायदा बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे या जो भी आप प्रेफर करेंगे, चाहे टेलविंड CSS हो चाहे बूटस्ट्रैप 4 हो, वो मैं एक पोल बना दूंगा, आप मुझे उस पर रिप्लाई कर दीजिएगा कि लाइव वायर के साथ ऑथेंटिकेशन में हम टेलविंड CSS को यूज़ करें या बूटस्ट्रैप 4 को यूज़ करें। तो ये सिंपल हमारे पास है ऑफलाइन स्टेट। तो हमने प्रीवियसली लोडिंग स्टेट्स के बारे में देखा कि जब स्टेट लोड होती है तो हम एक सर्टन मैसेज शो करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और स्टेट का फीचर मौजूद है जो कि डर्टी स्टेट। डर्टी स्टेट कौन सी स्टेट होती है कि जब आप अपने व्यू से अपने कंपोनेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं और जब तक वो डाटा अपडेट नहीं होता, पॉपुलेट नहीं होता, तो वो जो स्टेट होती है वो डर्टी स्टेट कहलाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस को वायर मॉडल num1 और वायर मॉडल num2 के साथ उनको कनेक्ट किया हुआ है, उसके साथ अपने कंपोनेंट के साथ, तो मैं उन पर डर्टी स्टेट पे कुछ फीचर्स ऐड करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसके एक क्लास ऐड हो जाए। अब क्लास तो हम यहाँ पर चलिए अब इसके लिए क्योंकि स्पेसिफिक है, ज़रूरी है क्लास ऐड करना, तो यहाँ पर मैं इसके जो हमारे पास लेआउट है, कौन सा लेआउट हम यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक लेआउट्स में से app.blade.css, और यहाँ पर मैं कुछ स्टाइल ऐड कर लेता हूँ क्विकली। तो यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ डॉट बॉर्डर रेड, ये बेसिकली रेड बॉर्डर के लिए, तो इसमें मैं यूज़ कर देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो सिंपली मैंने इतना लिखा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और रेड। तो 2 पिक्सल साइज़ का एक बॉर्डर क्रिएट होगा जिसको जो कि सॉलिड होगा और उसका कलर रेड होगा। ये मैंने क्लास ऐड कर ली और उसके बाद यहाँ पर मैं DB वायर ऑफलाइन की जगह पर मैं इनपुट जो एलिमेंट है हमारे पास, कौन से इनपुट, ये इनपुट एलिमेंट्स हैं। सो इसके साथ मैं ऐड कर देता हूँ वायर कॉलन डर्टी डॉट क्लास इज इक्वल टू बॉर्डर रेड। ये मैंने इसके साथ क्लास ऐड कर दी और ये जो वायर डर्टी है ये बेसिकली प्रॉपर्टी है, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और दूसरे इनपुट के साथ भी मैं ऐड कर देता हूँ। सिंपल। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब हम इसमें डाटा टाइप करेंगे और जब तक वो डाटा अपडेट नहीं होगा कंपोनेंट से, ओके मैंने यहाँ पर इसको ऑफलाइन किया हुआ है, सो ऑनलाइन किया। अब मैं यहाँ पर माउस क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास एक बॉर्डर क्रिएट हो गया, क्योंकि वायर मॉडल ने जब कम्युनिकेट किया तो उसके साथ डाटा जो है वो अपडेट नहीं हुआ। सो मैं इस पर लिखता हूँ 22। तो एक्चुअली ये जो था ये फोकस का था पहला, दूसरा जो था अभी ये 2 पिक्सल वाला जो शो हुआ है ये हमारे पास एक्चुअली वायर डर्टी का है। तो अभी हम डर्टी स्टेट में, क्योंकि हमें हमारा मॉडल जो है वो अपडेट नहीं हुआ। मैं जैसे ही टैब दबाऊंगा तो देखिए
हमारे पास उसकी जगह पर वो क्लास ऐड हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं जब ऐड करूँगा तो ग्रीन रेड कलर का बॉर्डर आ गया। तो ये जो होता है ये बता रहा है हमें कि आपने एक इवेंट जनरेट कर दिया है। अब आपका जो मॉडल है लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ क्योंकि हम डॉट लेज़ी यूज़ कर रहे हैं। सो जब तक मैं इससे नेविगेट नहीं करूँगा हमारा ये लेज़ी वाला शो होता रहेगा। उसके बाद मैं शो रिजल्ट पे क्लिक करके लोडिंग स्टेट उसको शो कर सकता हूँ। सो दैट इज़ द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग दिस आप कह सकते हैं डर्टी स्टेट। इसके अलावा यहाँ पर आप ऐप के अंदर एक और ऐप डॉट किधर गया, ऐप डॉट ब्लेड के अंदर आप यहाँ पर एक और क्लास ऐड कर लें डॉट बॉर्डर ग्रीन के नाम से। सो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। अब आप यहाँ पर क्लास ऐड कर देंगे बॉर्डर ग्रीन। और अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो जो इनपुट 1 होगा उसके साथ हमारी जो बॉर्डर है वो ग्रीन वाला ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा और टाइप करूँगा कुछ भी तो इस पर अब देखिए यहाँ पर बॉर्डर ग्रीन ही रहेगा, मतलब वो बॉर्डर चेंज नहीं हुआ। हमारा रेड वाला बॉर्डर आया लेकिन उस पर ओवरराइड नहीं हुआ। तो हमेशा आपने कोशिश ये करनी है कि इसको इसके बाद रखें इस तरीके से। अब इसको दोबारा मैं रीलोड कर रहा हूँ। अब ग्रीन बॉर्डर है। अब मैं इस पर 22 ऐड किया मैंने और तो यहाँ पर ये क्लास बॉर्डर ग्रीन इस पर ऐड नहीं हो रही। सो डर्टी क्लास आई थिंक रिमूव इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं कि जब हम इसको क्लास को रिमूव, हाँ डर्टी क्लास रिमूव कर सकते हैं और रिमूव करेंगे तो वो क्लास रिमूव हो जाएगी और जो ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड हो जाएगी। तो ये सपोज हमने क्लास लगाई हुई है। सो इसके साथ हम क्लास डॉट रिमूव करेंगे, फिर उस क्लास का नेम देंगे जिसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं। ठीक है। सो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा इसका प्रोसेस कि आपको पहले उस क्लास को रिमूव करना होगा। जैसे मैं लिखता हूँ रिमूव बॉर्डर ग्रीन, फिर उसके बाद वायर डर्टी डॉट क्लास बॉर्डर रेड। तो ये मैंने उसके साथ पहले कहा कि वायर डर्टी क्लास रिमूव बॉर्डर ग्रीन देन वायर डर्टी डॉट क्लास बॉर्डर रेड। सो यहाँ पर हमारे पास है क्लास इज इक्वल टू बॉर्डर ग्रीन। तो ये थोड़ा सा आप समझ लें कि आप चूँकि प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि यहाँ पर अब मैं इसको 22 लिखता हूँ तो अब उसने ग्रीन को रिमूव कर दिया लेकिन उसने ऐड नहीं किया उसको यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर स्टेट तो अपडेट नहीं हुई ना। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये देखिए, तो यहाँ पर अब वो वापस उसको बॉर्डर ग्रीन ऐड कर देगा जैसे ही हम उस स्टेट से वो कंप्लीट होगा। तो वायर क्लास रिमूव जो है वो बॉर्डर ग्रीन को रिमूव कर रहा है और यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर रेड क्लास को ऐड कर रहा है। सो इस तरीके से हम उसको, बल्कि यहाँ पर हम स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ पर उस क्लास को रिमूव, मतलब यूँ समझ लें कि अगर आप एक क्लास लगाई हुई है आपने, जैसे ये क्लास बॉर्डर ग्रीन है, इसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं सिंपली। ये देखिए, तो अब वो रिमूव हो गई है बॉर्डर ग्रीन वाली क्लास, लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट आऊँगा वो क्लास दोबारा से अप्लाई हो गई है। सो इस पर भी वही सीन है। सो इस तरीके से हम किसी भी क्लास को रिमूव भी कर सकते हैं इस डर्टी स्टेट से। सो ये हमारे पास डर्टी स्टेट क्लास है, हम इसकी मदद से क्लास को ऐड कर सकते हैं किसी भी क्लास को, और या फिर अगर हम रिमूव करना चाहें तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। सो डर्टी स्टेट्स के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कूल फीचर है वो है डेफर लोडिंग का। सो डेफर लोडिंग से मुराद ये है कि जब तक आप एक सर्टन कंडीशन को ट्रू नहीं हो जाता, या आपका दूसरे सूरत में ये कह लें कि जब तक आपका पेज पूरी तरीके से रेंडर ना हो जाए तब तक आप उसको अपडेट ना करें, शो डाटा को ना करें। तो इसके लिए हम डेफर लोडिंग का फ़ीचर यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ीचर है ये। इसकी मदद से आप अपने डाटा को होल्ड कर लेते हैं तब तक जब तक आपका पेज लोड नहीं होता। तो इसके एग्जांपल मैं यहाँ यूज़र वाले कंपोनेंट को देकर लूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट ऑलरेडी लोडेड है यूज़र्स का। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ
पब्लिक और रेडी टू लोड का एक पब्लिक प्रॉपर्टी हमारे पास होगी जो स्टार्ट में फॉल्स होगी। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होगा पब्लिक फंक्शन लोड यूजर्स। ये क्या करेगा, ये सिंपली दिस रेडी टू लोड को ट्रू कर देगा, सिंपल ये करेगा इसका और कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर जब हम यूज़र्स फेच कर रहे हैं यहाँ पर, सो हम इसको लिख रहे हैं यूज़र वेयर। सो यहाँ पर मैं कंडीशन लगा सकता हूँ इसके साथ कि जब तक यूज़र अवेलेबल नहीं है तो यूज़र्स के अंदर डाटा ना आए। सो इफ़ यूज़र इज इक्वल टू दिस रेडी टू लोड क्वेश्चन मार्क। अब मैं इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, रेडी टू लोड क्वेश्चन मार्क यूज़र वेयर। मतलब अगर ये ट्रू हो तो तब ही वो इसको लोड करे इस डाटा को, जब तक ये ट्रू ना हो जाए इस डाटा को लोड ना करे। अब यहाँ पर मैंने अभी कुछ भी यूज़ नहीं किया, यहाँ पर भी। सो मैं अगर ब्राउज़र में आकर इसको रीलोड करता हूँ तो वो कह रहा है कि काउंट पैरामीटर मस्ट बी एन एरे और एन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब हम यूज़र पास तो कर नहीं रहे, तो इज़ सेट कर लेते हैं यूज़र्स एंड काउंट यूज़र्स इज ग्रेटर देन 0। सो पहला ही अगर फॉल्स हो जाएगा तो वो इस पर आएगा ही नहीं। सो इस सूरत में हमारा जो काउंट वाला एरर है, सो पैरामीटर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट दैट, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यूज़र्स इज इक्वल टू एम्प्टी एरे ले लेता हूँ। ओके, यूज़र्स हमारे पास अब एम्प्टी एरे है, तो अब हमें इस सेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास नहीं, यूज़र्स यहाँ पर पास हो रहा है। हाँ ठीक है, मुझे यहाँ पर ये नहीं लगाना था, इसको यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए था, इसको मैं व्यू में लगाऊंगा इस जगह पर। तो यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ कि यूज़र्स, या तो इसके अंदर यूज़र्स पास करे लेकिन उससे पहले चेक करे कि दिस रेडी टू लोड, देन यूज़र्स को पास करे, अदरवाइज एक एम्प्टी एरे पास कर दे। तो ये चेक हमने यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर हमें यूज़र्स नहीं चाहिए। हम वैसे मैं उसमें भी लगा सकता था, आई थिंक उसमें कोई लॉजिकली गलती तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने यूज़र को इनिशियलाइज़ कर लिया है और यहाँ पर मैं इसको यूज़र को पास कर रहा हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी एरे है और यहाँ पर हमारे पास इसमें कोई भी डाटा नहीं आएगा। सो इसको सेव करते हैं और रीलोड करते हैं, तो ये काउंट वाला एरर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। काउंट पैरामीटर मस्ट बी एन एरे, यूज़र्स ये मौजूद है ना, एंड यूज़र्स इज इक्वल टू रेडी। अच्छा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ एम्प्टी इस तरीके से, और इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। सो दिस रेडी टू लोड है तो वो इसको लोड करे, तो अदरवाइज एम्प्टी एरे दे। हाँ ठीक है, कॉल टू अ मेंबर फंक्शन एरे, तो वो इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पर हम इसको एरे पास कर रहे हैं और हमारे पास जो ये वाला यूज़र्स लिंक है ना ये अब अवेलेबल ही नहीं है। सो इसको यहाँ से हम इस पूरी डिव को कट करते हैं और यहाँ पर इसको मैं यूज़र्स जहाँ पर लूप ख़त्म हो रहा है उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये इसके अंदर रहे, लूप इसके चेक के अंदर रहे। सो इसको मैं इस तरीके से ख़त्म कर देता हूँ। ये क्योंकि कंडीशन के बाहर था ना यूज़र लिंक्स, तो इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो इसको अब हम रीलोड करते हैं तो ये फंक्शन लिंक्स वाला मैसेज भी ख़त्म हो जाएगा और नो रिकॉर्ड फाउंड का हमारे पास मैसेज आया। तो कोई रिकॉर्ड लोड नहीं होगा तब तक जब तक ये जो रेडी टू लोड है ये ट्रू नहीं हो जाता। अब इसको ट्रू करने के लिए यहाँ पर मैं एक डिव का फंक्शन लगा लेता हूँ और इसको कह देता हूँ वायर इनिट इज इक्वल टू लोड यूज़र्स। सिंपली मैंने इसको लोड यूज़र्स कह दिया। अब जब ये लोड यूज़र फंक्शन को कॉल करेगा सो दिस रेडी टू लोड ट्रू हो जाएगा और जब ये ट्रू होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये डाटा आ जाएगा आफ्टर लोडिंग द पेज। सो इसको सेव किया दोनों को। अब हम वापस आते हैं और इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं। सो इस वक्त आपने देखा कि हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो थोड़ी देर बाद शो हुआ है।
पहले उसने नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसके अंदर यहाँ पर काउंट में ज़ीरो आ रहा था, तो डेफिनेटली उसने कहना है कि नो रिकॉर्ड फाउंड। और उसके बाद लोडिंग यूज़र डेटा, हमारे पास एक वायर लोडिंग की स्टेट है, तो ये स्टेट उस वक्त ही एग्जीक्यूट होती है जब आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा होता है, मतलब रन हो रहा होता है। सो इन दैट केस हमारे पास यहाँ पर सक्सेसफुली डाटा शो हो जाता है। सो हम यहाँ पर इसको एल्स वाले को ख़त्म कर देते हैं। मेरे ख्याल में इफ़ एंड इफ़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास एक ही यहाँ पर शो होगा, लेकिन यहाँ पर फिर वही होगा इशू कि अगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो यहाँ पर देखिए उसने हमें वही एरर दिया। तो इसका मतलब है हमें काउंट जो है वो लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये फंक्शन लिंक्स वाला एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको स्टेट को ज़ीरो रखा हुआ है। सो इस तरीके से भी हम, अब मैं जॉन को सर्च करता हूँ तो जॉन आ गया। अगर मैं ऐसा रिकॉर्ड सर्च करता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता तो नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज हमारे पास आ गया। तो ये है डेफर लोडिंग। डेफर लोडिंग अगेन समझ लें कि इसका मतलब ये होता है कि जब आपका पेज लोड हो जाए उसके बाद आप कोई प्रोसेस करते हो तो इसको कहा जाता है डेफर लोडिंग। सो पेज लोड होने के बाद ये वायर इनिट को कॉल करेगा और लोड करेगा यूज़र्स को, और उसके बाद ये यूज़र्स हमारे पास यहाँ पर रिटर्न होंगे। मोस्ट ऑफनली ये जो फीचर है जो डेफर लोडिंग है, ये हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर आपने एक जगह पे मल्टीपल कंपोनेंट्स को ऐड किया हो। मतलब एक पेज है मेन पेज, उसके अंदर आपने 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स को, एक जगह पोस्ट को शो कर रहे हैं, एक जगह यूज़र्स को शो कर रहे हैं, एक जगह आप कह लें कैटेगरीज को शो कर रहे हैं, एक जगह आप कुछ डिलीटेड पोस्ट को शो कर रहे हैं। तो इन दैट केस आप ये इस फीचर को यूज़ करेंगे ताकि आपका जो डाटा है वो बाद में लोड हो, जब आपका जो बाकी पेज है वो सक्सेसफुली लोड हो जाए। इवन न्यूज़ टिकर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि पहले ही डाटा फैच ना करे बल्कि बाद में उसको थोड़ी देर बाद फैच करे जब आपका पेज पूरा एक दफ़ा लोड हो जाए। तो उससे वो कंपोनेंट रिफ़्रेश नहीं होगा बल्कि उस दूसरे कंपोनेंट का जो चाइल्ड कंपोनेंट होगा, जब आपने नेस्ट किया होगा तो सिर्फ चाइल्ड कंपोनेंट का डाटा उसमें लोड होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 8 और लाइववायर 2 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने कुछ यूआई से रिलेटेड, यूज़र इंटरेक्शन से रिलेटेड कुछ फंक्शंस और फीचर्स को देखा लाइववायर 2 के अंदर। और होपफुली आपको इन फीचर्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको नीचे एज अ लोअर थर्ड जो है वो मिल रहे होंगे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आई डू रिकमेंड कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। अभी तक सिर्फ आई थिंक 288 लोगों ने फॉलो किया है आउट ऑफ 24K फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। तो विद दैट बीइंग सेड मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।